वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। लास्ट कुछ वीडियोस में ये जो डिज़ाइन है इसके बारे में बात किए थे जो इंग्लिश में था। इस वीडियो से मैं इसको हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ऑडियंस ज़्यादातर देख रहा हूँ वो हिंदी में है। मेरे पास रिक्वेस्ट भी आया था हिंदी में करने के लिए, तो मैं हिंदी में कर रहा हूँ। मैं ऑडियो फ्लाई प्रोजेक्ट जो बना रहा हूँ, इस ऑडियो फ्लाई प्रोजेक्ट के ऊपर ये जो सॉन्ग्स कार्ड जो है, इस सॉन्ग्स कार्ड को क्यू बार में लाना चाहता हूँ। तो क्यू बार में लाने के लिए जो प्रोसीड्यूर है, यहाँ पे ग्लोबल स्टेट मैनेज करना पड़ेगा। तो ग्लोबल स्टेट मैनेज करके यहाँ पे जो डेटा आएगा वो यहाँ पे किस तरह पॉपुलेट होगा वो हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो चलते हैं कोडिंग में किस तरह हम लोग ये काम को करेंगे। ग्लोबल स्टेट बेसिकली होता ये है कि हम लोगों के ब्राउज़र के अंदर बहुत तरह का फीचर्स अवेलेबल होता है। जैसे कि हम लोग इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो हम लोग को बहुत तरह का अलग अलग प्रोसेस मिल जाता है, जिसमें एक पार्ट है एप्लीकेशंस वाला। और यहाँ पे जो एप्लीकेशंस वाला पार्ट है, इस एप्लीकेशंस पार्ट में लोकल स्टोरेज बोलकर एक ऑप्शंस देखते हैं। इस लोकल स्टोरेज में जाके जो भी यूआरएल होता है उसी यूआरएल के थ्रू हम लोग यूज़र सिस्टम पे ये साइट ओपन हो सकता है। होने के बाद वहाँ पे कुछ डेटा लोकली डाल देना पड़ सकता है, जिससे यहाँ पे कुछ डेटा जो है वो डेटा एक दूसरे कंपोनेंट पे कनेक्ट कर पाए। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डेटा भेजने के लिए या ग्लोबली सारे डेटा को एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र का लोकल स्टोरेज वाला पार्ट जो है उसको यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो लोकल स्टोरेज वाला पार्ट है, इस लोकल स्टोरेज पार्ट को यूज़ करके लोकल स्टोरेज का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। बट लोकल स्टोरेज का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे की वैल्यू पेयरिंग में डेटा डालते हैं, बट वो बाद में बात करेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं दिखाता हूँ कि ये जो ग्लोबल स्टेट है ये किस तरह काम करता है और उसके लिए एंगुलर की कौन सी लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करेंगे इस काम को करने के लिए, वो देखेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो उसके लिए पहले हम लोग एंगुलर का जो ऑफिशियल साइट है उस साइट में जा रहा हूँ, और ये साइट में जाने के बाद यहाँ पे रिसोर्सेज बोलकर जो ऑप्शन है, इस जगह पे जाके हम लोगों को डेटा लाइब्रेरीज बोलकर जो ऑप्शन है, यहाँ पे अकीटा बोलकर एक लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये बेसिकली अकीटा लाइब्रेरीज है। ये अकीटा लाइब्रेरीज बेसिकली क्या होता है, अकीटा इज ए स्टेट मैनेजमेंट पैटर्न बिल्ट ऑन टॉप ऑफ RxJS। तो बेसिकली RxJS सिंक्रोनाइज डेटा को मैनेज करता है। कुछ भी इवेंट जब भी इमिट करता है या जनरेट होता है तभी RxJS उस इवेंट को लेके उसमें जो डेटा आता है वो डेटा को फ्लो कर देता है अलग अलग जगह पे। यहाँ पे दो प्रोसेस में हम लोगों को डेटा मिलता है, एक है सिंक्रोनस और दूसरा है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस जो है वो बेसिकली सीरियल डेटा, लेकिन जब भी वो न्यू डेटा ऐड होगा तुरंत वो रिफ्रेश होकर आता नहीं है। और एसिंक्रोनस जो होता है, जब भी कुछ नया डेटा सर्वर में या किसी भी जगह पे अपडेट हो जाए वो तुरंत जहाँ पे सब्सक्राइब किया गया है वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये है RxJS का फंडा। तो अकीटा जो लाइब्रेरी है, अकीटा लाइब्रेरी बेसिकली तीन कोर कॉन्सेप्ट में काम करता है। एक है स्टोरेज, एक है क्वेरी और एक है सर्विस। इसका सिनेरियो किस तरह काम करता है उसका एक फ्लोचार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग का जो क्लाइंट है वो अगर कॉल करता रहे तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग के सर्वर में हीट बहुत ज्यादा हो जाता है या बढ़ जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि सर्वर को फ्री करने के लिए या सर्वर का रिक्वेस्ट कम करने के लिए यहाँ पे इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, जो कि लोकल स्टोरेज में कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करके रख देता है और उसी डेटा को लेके कंपोनेंट पे दिखा देता है। और उसमें ही क्या होता है, उसमें सर्च, फाइंड, सिलेक्ट इस तरह का कुछ फंक्शंस होता है, जिसके थ्रू हम लोग पर्टिकुलर कुछ डेटास को चाहे तो फिल्टर करके दिखा सकते हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा डेटा, मान लेते हैं कि थाउजेंड्स डेटा एक साथ में बैकएंड API के थ्रू आ चुका है क्लाइंट के अंदर। तो क्लाइंट के अंदर आ जाने के बाद वो 1000 डेटा के लिए फिर से कॉल नहीं करेगा, क्योंकि 1000 डेटा एक बार जब जनरेट करके दे देता है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा सर्वर कम करता है। लेकिन एक बार वो डेटा ब्राउजर क्लाइंट के पास चला जाने के बाद फिर से अगर नए पेज अगर रिलोड करने जाए तो उसी टाइम पे फिर से अगर बैकएंड में कॉल करे तो वो डेटा जनरेशन वाला लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से जब देखे कि यहाँ पे किसी भी तरह का नया डेटा अपडेट नहीं हुआ है तब क्या करेगा, वो स्टोरेज में चला जाएगा। स्टोरेज में जाकर जो भी डेटा पहले से स्टोर था उसको देखेगा, उसके बाद वो डेटा को क्वेरी करके कंपोनेंट पे दिखाएगा। अगर हम लोग वो डेटा के अंदर कुछ अपडेट कर रहे हैं या नया डेटा ऐड कर रहे हैं तो सर्विस के थ्रू बैकएंड में जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, जितनी बार हम लोग वो डेटा को देखना चाहेंगे
जाएगा वो इसी प्रोसेस में हमेशा दिखता रहेगा। तो क्या होगा, स्टोरेज में डेटा स्टोर होकर रहेगा और क्वेरी में अलग अलग क्वेरी बिल्ड करके कंपोनेंट पे दिखाता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वर का रिक्वेस्ट बहुत ही ज़्यादा घट जाता है। तो यही है बेसिकली ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का मेन फंडा। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीड्यूर क्या है, एंगुलर कमांड लाइन है जो भी एंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं। ये वाला पार्ट को मैं यूज कर सकता हूँ, ये वाला पार्ट को अगर यूज ना करके मैं डायरेक्टली इसको अगर यूज करूँगा तो भी ये जो इंस्टॉलेशन पार्ट है ये भी आ जाएगा। तो देखते हैं, उसके लिए हम लोग थर्ड वाला जो सिंटेक्स है इसको मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आर्किटेक्चर्स डेव टूल यूज करना है तो इसलिए यस कर दिए। यहाँ पे अकीटा राउटर स्टोर यहाँ पे मैं अभी स्टोर नहीं करना चाहता हूँ। HTTP सर्विस से मैं कुछ भी डेटा अभी स्टोर नहीं करना चाहता हूँ तो इसलिए ये भी नो करता हूँ। यहाँ पे फायरबेस के साथ मैं इस डेटा एंट्री पॉइंट को नहीं कनेक्ट करना चाहता हूँ तो ये भी नो है। अकीटा पैकेजेस ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है तो इसको कन्फर्म करने के लिए पैकेजेशन में जाना है, जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अकीटा पैकेज जो है पैकेज.json के अंदर आ चुका है। अभी ng करके यहाँ पे हेल्प करके एक कमांड देख सकते हैं क्योंकि अकीटा कंसोल यहाँ पे काम कर रहा है। जो पैकेज हम लोग इंस्टॉल किए उसके बाद यहाँ पे जो कमांड यहाँ पे एंटर हुआ है जैसे कि एंटिटी स्टोर, एंटिटी क्वेरी कमांड यहाँ पे आया है। इसके अलावा मुझे और एक सेटअप चाहिए जिसके लिए हम लोगों को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना होगा। यहाँ पे ng एंटिटी जो है इस जगह पे जाना होगा। यहाँ पे जाके इस कमांड को सेटअप करना होगा। ये है कमांड, अगर चाहो तो पॉज करके टाइप कर सकते हो। ये जो पैकेज है इस पैकेज को भी इंस्टॉल करना है। ये पैकेज इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके पास अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे जो कमांड दिया हुआ है इसको सिंपली इस तरह लिख के यहाँ पे फोर्स ये लिख सकते हैं। वल्नरेबिलिटीज जो है वो यहाँ से हट जाएगा। तो उसके बाद ng अकीटा फैक्ट्री शॉर्ट फॉर्म ए पोस्ट्स, बट यहाँ पे हम लोग पोस्ट नहीं, यहाँ पे हम लोग प्लेलिस्ट यूज करेंगे। यहाँ पे इस कमेंट पे तो यहाँ पे पोस्ट नहीं होगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट/म्यूजिक्स। तो यहाँ प्लेलिस्ट बेसिकली मेन डायरेक्टरी होगा, उसका सब डायरेक्टरी म्यूजिक्स होगा। अभी इसको क्रिएट करता हूँ। प्लेलिस्ट में बेसिकली हम लोग डिफॉल्ट जो पार्ट है वही यूज करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे ना HTTP के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ ना फायरबेस के साथ, तो इसीलिए डिफॉल्ट वाला ही रख देते हैं। प्लेलिस्ट बोलकर एक फोल्डर क्रिएट हुआ है, उसका सब फोल्डर स्टेट नाम का हुआ है, उसके अंदर 4 फाइल क्रिएट हुआ है। यहाँ पे जो 4 फाइल है ये 4 फाइल का 4 तरह का काम करता है। पहला जो मॉडल है यहाँ पे बेसिकली कौन कौन सी डेटा हम लोग यूज करने वाले, पहले आईडी बाय डिफॉल्ट रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आएगा लेबल, जो लेबल होगा वो स्ट्रिंग होना चाहिए। लेबल के बाद ऑथर और URL। यहाँ पे 4 पार्ट यहाँ पे दिया गया है। ये हुआ बेसिक इंटरफेस, जो इंटरफेस म्यूजिक्स नाम का होगा, म्यूजिक्स नहीं म्यूजिक नाम का होगा क्योंकि ये बेसिकली क्लास है जो कि बेसिकली स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया और उसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन फंक्शन है। इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन फंक्शंस में हम लोग जो यहाँ पे की नेम है उसी की नेम के अंदर हम लोगों को वैल्यू असाइन करना होगा। तो वैल्यू असाइन करने के लिए यहाँ पे पैरामीटर में जो डेटा आएगा ID GUID, ये एक फंक्शन है जो कि अकीटा लाइब्रेरी है उसी लाइब्रेरी से आता है। ये बेसिकली ऑटो जनरेटेड ID है जो हम लोगों का सेशन में डेटा स्टोर करने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे लेवल में जो डेटा हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं वो डेटा आएगा जब हम लोग पैरामीटर यूज करेंगे। तो पैरामीटर में लेवल के नाम पे ही कुछ डेटा यहाँ पे आएगा। उसके बाद ऑथर, इस पैरामीटर भी ऑथर होगा और URL जो है इस URL को भी पैरामीटर से एज ए URL ही लेने वाले हैं। ये हुआ मॉडल। तो इस मॉडल के अंदर हम लोगों का सारे डेटा का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा। उसके बाद आता है क्वेरी वाला पार्ट। क्वेरी वाला पार्ट में क्या होता है, हम लोगों को ज़्यादा कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल स्पेस करके मैंने यहाँ पे सारे फंक्शंस का नेम दिखा देता हूँ। जो फंक्शंस चाहे हम लोग यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं बट अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारा फंक्शंस यहाँ पे है जो फंक्शंस को कॉल करके हम लोग अच्छे यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो सारे जो क्वेरी है ये क्वेरी आएगा कहाँ से, इस क्वेरी के लिए बेसिकली हम लोगों का म्यूजिक स्टोर जो है वो बेसिकली इसके पीछे काम करता है। तो ये जो स्टोरेज है ये स्टोरेज बेसिकली डेटा स्टोर करता है जो कि मैंने दिखाया था ब्राउज़र में। ये ब्राउज़र में इंस्पेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो एप्लीकेशंस वाला पार्ट जो है इस जगह पे डेटा को स्टोर करेगा। तो इस डेटा को स्टोर करने का जो की नेम होगा वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी सॉन्ग्स बोलकर है तो यहाँ पे जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो ये म्यूजिक्स बोलकर आएगा। यहाँ पे
हम लोगों को अलग से कुछ फंक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पहले दिखाया था क्वेरी वाले सेक्शंस पे, यहाँ पे भी बहुत अलग अलग फंक्शंस है ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, जो कि काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और ये जो सर्विस है, इस सर्विस में बेसिकली मैंने जो बोला था कि वो बैकएंड एपीआई के साथ कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें दिखाया गया है। ऑलरेडी प्री रिटन कोड यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, म्यूजिक वाला जो पार्ट है ये आता है मॉडल से। यहाँ पे कुछ मेथड्स है जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जैसे कि यहाँ पे ऐड वाला जो पार्ट है, म्यूजिक क्लास का डेटा ऐड करना होगा जो कि स्टोर के अंदर सेटअप हो जाएगा। जब हम लोग अपडेट करेंगे तो तब हम लोगों का आईडी के हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे यूनिक एक आईडी जनरेट होगा, जिस यूनिक आईडी के थ्रू हम लोगों को डेटा अपडेट करने का मौका मिलेगा। और अगर हम लोग कुछ डेटा को रिमूव करना चाहे, तो पर्टिकुलर कुछ डेटा को रिमूव करना चाहे, तो उसके लिए हम लोग ये रिमूव वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्टोर वाला जो पार्ट, ये जो 3-4 फंक्शंस जो है, वो हम लोग पहले ही म्यूजिक स्टोर के अंदर देख चुके थे कंट्रोल स्पेस डालने के बाद। तो यहाँ पे जो भी मेथड यहाँ पे है, जैसे कि ऐड है, उसके बाद नीचे जाता हो अपडेट भी होगा, रिमूव भी होगा। तो ये जो भी डेटा यहाँ पे जो दिख रहा है, अगर सारे रिमूव करना है, कस्टम फंक्शंस लिख रहा हूँ, रिमूव ऑल बोलकर यहाँ पे एक कस्टम फंक्शंस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो म्यूजिक स्टोर करके ओनली रिमूव। तो यही रहा बेसिक इंट्रोडक्शंस, और नेक्स्ट पार्ट से हम लोग इसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे। ओके, तो अच्छा लगता है मेरे इस वीडियो को तो लाइक करिए और शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।